हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं और जो क्वेश्चंस है 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एकदम एक बार इसको वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है। डेंगू बुखार की बात करते हैं तो एडिस एजिप्टी रोग वाहक के द्वारा ये संचरित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा लौह तत्व किसमें पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। गाइस देखिए, ऑप्शंस अगर दिए हो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है क्योंकि लौह वाहक की बात हो रही है, यानी कि जो आयरन होता है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये आपको बता रहा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा होता है फैट। आंसर होगा फैट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य को आयरन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो गाइस आयरन की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में मिलता है, हरी सब्जियों में। अब देखो, यहाँ पे आंसर में पालक दे रखा है, हो सकता है ये आंसर पालक इसलिए दे रखा है क्योंकि ऑप्शंस में जैसे मान लो कि कुछ और चीजों के नाम दे दिए और एक ये हरी सब्जी का नाम दे दिया पालक, तो उस अकॉर्डिंग। लेकिन मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जितनी भी हरी सब्जियां होती है उसमें आयरन होता है। हाँ, एक और चीज है कि जो हरी सब्जियों में भी जो सबसे ज्यादा जो आयरन होता है ना, वो पालक में होता है। नेक्स्ट, शरीर को किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, ये आपको बताना है। शरीर के उस अंग का नाम बताना है जिसकी खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग की बात करें यानी डायबिटीज की, तो गाइस ये होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास के खराब होने से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है, सोर्स है, वो क्या है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, आयोडीन की बात हो रही है। तो आयोडीन का जो सबसे बेस्ट सोर्स की बात करें तो सवाल आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लड कैंसर की बात हो रही है तो ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो जो ब्लड कैंसर को किसके नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से। और जो विटामिन बी सिक्स क्या काम करता है गाइस, जो भी मतलब कि जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसको बढ़ाने का काम करता है। और एक और चीज यहाँ पे कि देखो, जब भी WBC देखो, आरबीसी और WBC का जो रेशो हमारी बॉडी में होता है वो होता है 601। ये रेशो होता है, ये होता है आरबीसी का और ये होता है WBC का। ये रेशो हमारी बॉडी में रहता है। लेकिन एकाएक जैसे ही ये WBC है, इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है तो हमें ये रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन का महत्वपूर्ण सोर्स। तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण सोर्स जो है सागरीय खरपतवार, यानी कि शैवाल जो है, वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। किसकी बात हो रही है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने की यहाँ पे बात हो रही है कि इसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो गाइस ये होती है पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि खसरा रोग जो है, इसका कारक बताना है क्या है। खसरा रोग की बात हो रही है जिसका कारक है विषाणु। आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि वो कौन सी विटामिन है जो खून के जमने में आवश्यकता होती है, यानी कि कहने का मतलब खून को जमाने का जो काम करती है, खून का रक्त का थक्का बनाने का जो काम करती है, वो कौन सी विटामिन करती है, तो ये करती है विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हमारी बॉडी में क्या होगा, अगर विटामिन के की कमी होगी ना, तो मतलब कि जैसे भी कहीं भी हमें कट लग गया, कुछ भी ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है गाइस, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है।
अब केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात हो रही है जो कि स्थित है लखनऊ में, मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ई, देखो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी ऑफ विटामिन ब्यूटी ऑफ बॉडी भी बोलते हैं इस तरह से करके, क्योंकि देखो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है उनका। तो यहाँ पे देखो इसका केमिकल नेम आपसे पूछा गया है जो कि है टोकोफेरोल। अब यहाँ पे विटामिन ई की कमी से जो रोग होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नपुंसकता और भांजपन का रोग होता है विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट आपसे बोला है कि हैजा का कारण आपको बताना है क्या है। फ्रेंड्स, हैजा की बात करें तो जीवाणु इसका मेन कारण है, तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का नाम है। देखो ये एक रासायनिक नाम है, अब हमें बताना है किसका नाम है। तो गाइस कैल्सीफेरोल विटामिन डी, विटामिन वाला जब चैप्टर मैंने कराया था काफ़ी अच्छे से ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज़ को मैंने कराया था, तो आपको इजीली याद होगा। कैल्सीफेरोल किसका नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब यहाँ बात करें विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस। अब ये रिकेटस है क्या, तो देखो आपने देखा होगा बच्चों के जो अंग होते हैं उनकी हड्डियां एकदम कई बार मतलब देखी होगी, जैसे हाथ की हड्डियां मुड़ी हुई है, मतलब बच्चों के शरीर के अंगों की जो हड्डियां मुड़ती है, मुड़ी हुई होती है, वही होता है रिकेटस रोग। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मछलियों की यकृत में जो तेल है बताना है कि कौन सा, मतलब कि मछलियों की यकृत में तेल, मछलियों के यकृत का जो तेल होता है इसमें सबसे अधिक क्या होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ पे देखो विटामिन डी के बारे में, देखो मैंने इसकी कमी से जो रोग होता है वो बता दिया, रासायनिक नाम बता दिया, लेकिन एक और चीज़ इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, स्रोत, तो आप कहोगे सूर्य का प्रकाश। देखो सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल विटामिन डी मिलती है, लेकिन इससे भी अच्छा जो बेस्ट सोर्स है ना, जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो है मछली के लीवर का तेल, और उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। अब जो सूर्य के प्रकाश यानी सूरज की जो रोशनी की किरणें होती है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि पूरे दिन की जो सूर्य की रेस है उससे आपको विटामिन डी मिलती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जब जैसे ही मतलब कि सूर्य निकलता है उसकी स्टार्टिंग की जो किरणें होती है ना सुबह सुबह की, वही उसी से मिलता है विटामिन डी। अब यहाँ बोला है कि मछलियों का जो लीवर होता है इसके तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, ये बताना है। तो ये होती है विटामिन डी की। जैसा कि अभी भी मैंने बताया था विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है मछली के लीवर का तेल। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, ये भी बता चुकी हूँ। विटामिन के जो है इसके कारण से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपको बोला है कि भाई एलिसा जांच जो है ये किस रोग की पहचान करती है। कहने का मतलब एलिसा जांच किसके लिए होती है, तो फ्रेंड्स एलिसा जांच की बात करें तो एड्स के लिए होती है। जिस भी इंसान को एड्स की प्रॉब्लम होगी उसकी कौन सी जांच होती है, एलिसा जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों को की दूरदृष्टि की बीमारी जो होती है ये किसके कारण होती है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, दूरदृष्टि की बीमारी की बात हो रही है। दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है ये नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस है जिसका यूज करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष जिनको होता है उनके उसका इलाज के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं अवतल यानी कि उत्तल कॉनकेव लेंस, और उत्तल लेंस किसके लिए करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए, और विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है या फिर हम यूँ कहें कि केमिकल नेम या रासायनिक नेम, तो वो है रेटिनॉल, आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि विटामिन ए जो है इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, और वो उस रोग का नाम है रतौंधी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रतौंधी रोग की बात करें तो जैसे ही रात को मतलब जैसे अंधेरा होने लगता है उसके बाद देखना बंद हो जाता है। सबसे अच्छा जो सोर्स है विटामिन ए का वो है गाजर। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है।
टाइफाइड की बात हो रही है, टाइफाइड से शरीर की आंख जो है, आंत जो होती है, आंत वो प्रभावित होती है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताना है, कौन सा है। गाइस विटामिन सी के बारे में समझिए। देखो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उन सभी में विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो होता है आंवला। सबसे खट्टे फलों में भी सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो होता है आंवले में। और विटामिन सी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। अब ये स्कर्वी रोग क्या है, तो गाइस स्कर्वी रोग की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे जो दांत हैं, मसूड़े हैं, उनसे खून निकलने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, ये रोग होता है ये स्कर्वी रोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुष्काची कोप जो है, इसको मनुष्य में प्रकोप जो है ये किस विटामिन की से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखो विटामिन ए का काम ही ये होता है कि जो आंखों की नमी है इसको बनाए रखने का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। गाइस ध्यान दीजिएगा, पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो होता है वो क्या है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया जो होती है, इसकी प्रक्रिया को तेज करने का जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, फैट आपको याद रखना है, वसा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मिनी माता रोग का कारण आपको बताना है। मिनी माता रोग का कारण होता है पारा, मर्क्यूरी जो है पारा, इसके कारण रोग होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि पित्त ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है। पित्त ज्वर की बात करें तो एडिस के द्वारा इसको संचारित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। कहने का मतलब यहाँ पे यही आ गया है कि विटामिन की खोज किसने की। फ्रेंड्स आपको याद रखना है फंक। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो विटामिन, जैसे एक बच्चा है, बच्चे ने क्या पिया, मिल्क पिया, और यहाँ पे देखो मतलब कि जैसे मिल्क पिया, एक तरह से हम यूँ पी सकते हैं कि जो मिल्क है उसके पूरे जो मिल्क है उसमें क्या है, विटामिन है, वो पीते ही उसके क्या लग गए, पंख लग गए, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, फंक ने इसकी खोज की। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा मतलब किससे होता है। टिश्यू की बात करें ऊतकों की, तो इसका निर्माण होता है प्रोटीन के कारण। आंसर होगा प्रोटीन। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो विटामिन है, विटामिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी को किसी प्रकार का मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। विटामिन ये हमारी बॉडी को रोगों से बचाने में मदद करता है। और ये सारी एक एक चीज़ें मैंने क्लियर की हुई है जब मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है, ये इसका कारक बताना है कि इसका कारक होता है, तो किसका कारक होता है, विषाणु। आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग होता है उसका नाम क्या होता है। एस्बेस्टस जो है इसके कारण से होने वाला जो प्रमुख रोग होता है ये होता है एम्फेसेमा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए काम मतलब यहाँ बोला है कि कहाँ काम करने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका रंग ब्लैक रंग का हो जाता है, तो जो काले रंग का रंग है ये कहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों का होता है। तो गाइस ये होता है कोयला खान। जो कोयला खान होती हैं, कोल मिल्स जो होती हैं, इनमें काम करने वाले व्यक्तियों का रंग कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की जो कितनी आवश्यकता उसको थी, ये आपको बोला है। तो ये कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की जो दैनिक ऊर्जा है उसको आवश्यकता होती है 4000 कैल्सियस की कैलोरी। यहाँ पे आंसर होगा 4000 कैलोरी, आपको राइट आंसर करना होगा। जो ऑप्शन मतलब ऑप्शन जो भी दिए हों उनमें से आपको ध्यान रखना है 4000। नेक्स्ट
कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार की बात करें तो इसका संचार होता है सिकता मक्खी से। नेक्स्ट बोला है कि दर्दनाक अस्थि रोग जिसका नाम है इटाई इटाई, इसका सबसे पहले कहाँ पता चला था? देखो ध्यान दीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है इटाई इटाई रोग है ये किससे संबंधित है, तो ये बोन से संबंधित है, अस्थि रोग है ये एक, और इसका सबसे पहले कहाँ पता चला? जापान में पता चला। जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो फ्रेंड्स वसा में विलय कौन सा नहीं होता है? बी और सी। देखो यहाँ पे विटामिन बी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम बात करें तो बी और सी आपको ध्यान रखना है। ये जो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील की बात करें तो आपको याद रखना है विटामिन के ई डी ए, कीड़ा है ना, ये कीड़ा आपको याद रखना है, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है बोला है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। विटामिन ए आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे बोला है कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी कि शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो ये विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग है रिकेटस। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का वो है मछली के लीवर का तेल, और उसके बाद दूसरे नंबर पे सूरज की किरणें, सूर्य की रेस। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है मैसूर में। आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अभी अभी मैंने पिछली एक स्लाइड में डिस्कस किया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है फ्रेंड्स? बी और सी। और वसा में घुलनशील, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन के ई डी और ए। विटामिन के ई डी ए, तो इसको याद रख सकते हो एक वर्ड से, कीड़ा। कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है इसका नाम बताइए। तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का क्या नाम है? एंट अमीबा। एंट अमीबा। नेक्स्ट यहाँ बोला है विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स है यह है गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ऑफ ब्यूटी भी इसको कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन ऑफ ब्यूटी के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है विटामिन ई को, क्योंकि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन ए यूज किया जाता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, इसकी कमी से रोग होता है भांजपन और नपुंसकता। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट जो होते हैं इसमें होते हैं फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि उपस्थि यानी कि हड्डियों को बोलते हैं, तो इसका निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो होता है वो तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। हड्डियों के निर्माण और संपोषण में जो सबसे आवश्यक तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट आपसे बोला है कि कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कैंसर के उपचार के लिए हमेशा उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का। ध्यान दीजिए, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट आपसे बोला है कि किस खाद्य स्रोत में लोहे का सर्वाधिक स्रोत होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो बेस्ट सोर्स होता है लोहे का वो किस में होता है? सेब में होता है। अब यहाँ पे देखो गाइस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो अगर पालक दिया होता तो आप पालक कीजिएगा, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो आयरन की बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन होता है पालक में। नेक्स्ट, मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर की बात करें जीवाणु के कारण ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि टाइफाइड किसके द्वारा पैदा होता है? गाइस टाइफाइड की बात करें तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि स्तनधारियों में तिल्ला यानी प्लीहा जो होता है इसका कार्य बताना है। क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है एक रक्तोपाद के रूप में ये कार्य करता है प्लीहा, ये भी आपको याद रखना है। और प्लीहा की बात करें तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।